हाय एवरीवन, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और फाइनेंशियल मार्केट से आपने फैमिलियर होना शुरू किया है तो आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस फॉलो करते होंगे स्टॉक मार्केट को लेकर के। और मोस्ट कॉमनली आप नोटिस करते होंगे कि डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, वहाँ डिफरेंट आईडीज हैं, वो अपने डेली बेसिस के प्रॉफिट्स शेयर करते हैं एंड आपको वो काफ़ी कन्विंसिंग लगता है, एक्साइटिंग लगता है। और वही एक रॉन्ग स्टेप होता है स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने का, क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस होकर के, कन्विंस होकर के आप उनकी कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज खरीद लेते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं होती, या फिर कुछ इंडिकेटर्स या उनके टिप्स के चक्कर में आप आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे वार्न करूँ और राइटली बताऊँ तो आउट ऑफ 100% 90 to 95% वो सारे आईडीज के प्रॉफिट्स जो हैं वो बोगस होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं। इसलिए तो आज मैं एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में बात करने वाला हूं, एक फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जिन्होंने सिर्फ एक ट्रेड में 18,000 करोड़ बनाया। यस, सिर्फ एक ट्रेड और एक महीने में 18,000 करोड़ बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो करीब करीब 18,000 करोड़ का है। तो इनका नेटवर्थ एक तरफ और उस ट्रेडर का एक ट्रेड एक तरफ, दोनों बराबर है ना। काफी एक्साइटिंग। तो आज वीडियो में मैं उस ट्रेडर और इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा जिसने एक पर्टिकुलर मंथ में एक ट्रेड में फाइनेंशियल मार्केट में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। आखिर वो स्ट्रैटेजी क्या थी? यू वांना नो हिम? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस को लेकर के, अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। एक सिंगल ट्रेड में $1 बिलियन का प्रॉफिट बनाने वाले जॉर्ज सोरोस की स्टोरी तो मैंने आप लोगों से इसी चैनल पर शेयर किया है। जिम सिमोन्स के भी बारे में मैंने बात किया है कि कैसे उन्होंने अपना CAGR जो है वो 66-67% का मेंटेन रखा है। तकाशी काटेगावा के बारे में मैंने बात किया है कि किस तरीके से उसने अपने बेडरूम में बैठ करके 10 लाख को 1000 करोड़ से ऊपर बना दिया। लेकिन यहां आज मैं जिस इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में बात करने वाला हूं, उसने सिर्फ एक ट्रेड में इस फाइनेंशियल मार्केट में 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। 18,000 करोड़ का प्रॉफिट यानी $2.6 बिलियन का प्रॉफिट। यस, आज बात करेंगे उस अमेरिकन इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में जिसका नाम है बिल एकमैन। यस, बिल एकमैन एक प्रोफेशनल हेज फंड्स मैनेजर है यूएस मार्केट में, और वहां इनके बारे में खासे चर्चे होते रहते हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में अपना करियर कैसे शुरू किया था। तो इनिशियल कुछ कंपनीज बनाने के बाद फाइनली 2004 में उन्होंने एक हेज फंड बनाया। इस हेज फंड्स का नाम था पैरिसिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट। इस कंपनी को शुरुआत करते समय बिल एकमैन ने 3,000 करोड़ का फंड यहां पे इकट्ठा किया था और उसे मैनेज करना शुरू किया था। इनिशियल डेज से ही इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न देना शुरू किया, जिसका कारण देखते देखते बहुत बड़े HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं और इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके साथ जुड़ते चले गए, और इनका जो फंड्स वैल्यू है वो काफी ग्रो करता हुआ नजर आया। उन्होंने 3,000 करोड़ से इस हेज फंड्स को मैनेज करना शुरू किया, और आज अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पे वो करीब करीब $11 बिलियन यानी 80,000 करोड़ के आसपास का फंड्स
मैनेज करते हैं। एनुअल रिटर्न के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली इन्होंने 17-18% के आसपास का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि यूएस मार्केट में अच्छा रिटर्न माना जाता है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने इस फंड हाउस को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया है और उन्होंने बताया कि क्लाइंट्स मीटिंग एंड अदर स्टफ में उनका टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है और वो स्पेसिफिकली रिसर्च में ज़्यादा समय देना चाहते हैं। और उसके बाद 2019 में उन्होंने अपने क्लाइंट को करीब करीब 58% का हैंडसम रिटर्न दिया है। एनीवे, बात करते हैं उस एक ट्रेड के बारे में जिसने 18,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके लिए मैं आपको एक साल पहले लेकर के चलता हूं, मार्च 2020 में, जब कोरोना का केसेस आना शुरू हुए थे, पैंडेमिक के बारे में बातचीत होना शुरू हुई थी। उस समय बिल एक्मैन को यह आइडिया हो गया था कि चारों तरफ लॉकडाउन के बारे में बातें हो रही है, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल होगी और सेम चीज जो होगी वो यूएस में होगी और यूएस मार्केट में उसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। फिनेंशियल मार्केट इससे इफेक्टेड जरूर होगा, जिसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने ये प्लान किया कि इस हायर लेवल मार्केट पे सारे के सारे स्टॉक सेल कर दिए जाए और फ्री कैश में वो बैठ जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज किया, स्ट्रैटेजी चेंज करी, रिवाइज करी और उन्होंने ये नोटिस किया कि ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अच्छे खासे जो बॉन्ड्स होंगे वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। सेम चीज 2008 में भी यूएस रिसेशन में देखने को मिला था और ऐसे सिनारियों में उन्होंने सीडीएस खरीदना शुरू किया फाइनेंशियल मार्केट में। सीडीएस मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। क्या होते हैं ये सीडीएस? बेसिकली सीडीएस को आप इंश्योरेंस के तौर पे समझ सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड अगर डिफॉल्ट होगा तो आपके सीडीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट बैंक से बात करके अच्छे खासे बॉन्ड्स के अगेंस्ट में सीडीएस खरीदा और जब मार्केट अच्छा खासा नीचे आया तो उनके द्वारा जो खरीदे गए सीडीएस की जो वैल्यू थी वो करीब करीब $27 मिलियन यानी 190 करोड़ की थी। वो सडनली बढ़ करके 18,000 करोड़ की हो गई। उस पर्टिकुलर मंथ में इस बिजनेस ट्रेड में उन्होंने 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया बॉन्ड मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं और इतना बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। आप यहां यह भी समझ सकते हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट जब करेक्ट करती है, क्रैश करती है और आपके पास कोई अगेंस्ट पोजीशंस, हेजिंग पोजीशंस नहीं होती है अपने एसेट के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस इकोनॉमी में अपनी पोजीशंस को अच्छे तरीके से हेज किया, यानी बॉन्ड्स के अगेंस्ट में इन्होंने सीडीएस खरीद लिया और उसके कारण सीडीएस की वैल्यू इतना ज़्यादा एप्रिसिएट हो गया जब सारे बॉन्ड्स डिफॉल्ट होना शुरू कर गए। तो उस सिनारियो में इनका जो प्रॉफिट हुआ वो करीब करीब 2.6 बिलियन यानी 18,000 करोड़ का हो गया। तो ये तो उन्होंने एक्टिविटी बॉन्ड मार्केट में करी। स्टॉक मार्केट में भी वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। जिन्होंने 18,000 करोड़ जो पैसे बनाए थे उसमें से करीब करीब 10,000 करोड़ का जो कैपिटल था उन्होंने इन्वेस्ट किया बर्कशायर हाथवे जैसी कंपनी में, स्टारबक्स में, और अच्छा खासा मुनाफा लेकर के निकले क्योंकि उन्होंने एक अच्छे खासे लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था। वैसे आपको बता दूं कि सीडीएस की ट्रेडिंग इंडिया में अभी लीगल नहीं है, यहाँ नहीं होती है, यूएस में ही होता है। अब बात करते हैं कि इतने बेहतरीन मार्केट को समझने वाले बिल एक्मैन को कभी नुकसान हुआ होगा? तो ऑफ कोर्स आप अगर ह्यूमन हैं और स्टॉक मार्केट में हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट एंड पार्सल है। 2012 में इन्होंने एक सर्टेन कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, इस कंपनी को लेकर के वो इतने ज़्यादा बियरिश थे, इस स्टॉक के प्राइसेस को लेकर के वो इतना ज़्यादा नेगेटिव थे कि वो बार बार यही कहते थे कि इस स्टॉक का प्राइस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अच्छा खासा इस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी
अब जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग वो तरीका होता है जिसमें आप स्टॉक को पहले सेल करते हैं और बाद में बाय करते हैं। हालांकि इंडिया में ये आप किसी पर्टिकुलर डे के लिए ही कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं। यूएस मार्केट में आप अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो उन्होंने हैवी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी ये व्यू रख करके कि ये स्टॉक नीचे चला जाएगा, लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो शेयर था वो नीचे नहीं गया, उल्टा ये स्टॉक तेजी से ऊपर जाते गया, जिसके कारण उनको $1 बिलियन का नुकसान भी हुआ था, जिसके कारण काफ़ी इस बारे में बात की गई और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई इनके ऊपर जिसका नाम है बेटिंग ऑन जीरो। आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, अमेजन प्राइम पे ये वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। इनफैक्ट बिल एक्मैन को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी ये भी रही है कि लॉकडाउन के पहले इन्होंने ट्वीट किया था और वहाँ पे इन्होंने ये अपना फीलिंग शेयर किया था कि यूएस को करीब करीब 30 डेज के लिए कंप्लीटली लॉकडाउन करना चाहिए, सारे बाउंड्रीज को सील कर देना चाहिए। तो ये मैसेज गया था कि शायद वो सोसाइटी को लेकर के, ह्यूमैनिटी को लेकर के सोचते हैं, लेकिन अब लोगों को ये पता चला कि उनका ये जो स्टेटमेंट था वो इसलिए था कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट इतनी तेजी से नीचे आएगी और उनके द्वारा खरीदे गए जो सीडीएस है उनका वैल्यू कितने फोल्ड में बढ़ जाएगा। और यही तो हुआ, तभी तो वो एक ट्रेड में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट यानी $2.6 बिलियन का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बिल एक्मैन के बारे में बात किया और बताया कि उन्होंने किस तरीके से फिनेंशियल मार्केट में एक सिंगल ट्रेड में, सिंगल मंथ में, मार्च 2020 में 18,000 करोड़ बनाया। इनसे हमें ये लर्न करना चाहिए कि हमेशा फिनेंशियल मार्केट में लर्न करते रहना चाहिए और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखना चाहिए। उनके पास सिंपल ऑप्शन था कि सारे स्टॉक बेच करके किनारे हो जाएं, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना और उसमें उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो आपको भी अगर स्टॉक मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में एक्सपर्ट होना है, प्रोफेशनल होना है और एम्पल मनी कमाना है, पैसे बनाने हैं, तो आपको आउट ऑफ बॉक्स तो होना ही पड़ेगा। आप लर्निंग ट्रेनिंग से तो कभी भाग ही नहीं सकते हैं। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है, ये आर्ट है और आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। ओके गाइस, कमेंट सेक्शन में आप जा करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको बिल एक्मैन के बारे में जान करके कैसा लगा और आप कौन से ऐसे स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हैं जिनके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हैं, उनके लाइफ के बारे में आप क्यूरियस है जानने के लिए। फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमारे द्वारा डिजाइन किए गए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।